ओम शांति। आज है 19 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो वो अंतमति सो गति हो जाएगी। अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। यानी जो ये संकल्पों की, सेंसेशंस की, ईगो लेयर्स की जो ये ड्रीम वर्ल्ड है ना, अभी इसे ही हम अपना मान चुके हैं। यानी देह और देह की दुनिया को ही अपना मान लिया। तो बाबा कहते हैं आप अपने सत्य स्वरूप में आना है, यानी देही अभिमानी बनो। यानी आत्मिक समृद्धि में जब अपने सत्य स्वरूप में आओ तो एक बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो जितना जितना अपने सत्य स्वरूप में टिकेंगे उतना ही अपनी वैसी ही गति हो जाएगी। यानी ये देह और देह की दुनिया को मैं मेरा नहीं लगाना, तो अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न किया है बाबा ने, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है ना। तो बाबा क्या है, हमारा वंडरफुल बाप, और उन्होंने हमें वंडरफुल राज सुनाया। इससे पहले किसी ने सुनाया क्या? नहीं। उत्तर दिया बाबा कहते, बच्चे यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। बाप कहते हैं, बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे यह जो अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा क्या है? एक्यूरेट है, पहले से ही बना हुआ है, अनादि है, अविनाशी है। इसका ये इसी तरह से ड्रामा रिप्ले होता रहता है। तो इसमें हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है ना। कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा, हर किसी का पार्ट इसमें नूंदा हुआ है। जैसा जिसका पार्ट है वो वैसा ही प्ले कर रहा है। जैसे संकल्प आ रहे हैं वो आ रहे हैं, जैसे जिसकी एक्शन चलनी है वो वैसे ही चल रहे हैं। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। हाँ, तो बाबा कितने निरहंकारी करते सब आप ही हैं, सब पता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। यानी अपने आप को बाबा ने रख कर हम बच्चों को समझाया कि मेरी भी कोई इसमें बड़ाई नहीं है कि मैं तुम्हें आकर समझाता हूँ, तुम्हें अपने सत्य स्वरूप में लाता हूँ। मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। कि ड्रामा में जैसा मेरा पार्ट है तो मैं भी उसी तरह से एक्यूरेट वैसा ही प्ले करता हूँ। यानी बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं? आखिर वह दिन आया आज। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तो तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है। वर्षा किसको मिल रहा है? इसको, माइंड की दुनिया को, मन को, माइंड को, मन को मिल रहा है वर्षा, है ना। क्योंकि जो आत्मा है वो तो सदैव ही आयुष्मान ही है, धनवान ही है, तो उसको तो हर तरह की प्राप्ति, संपन्नता है ही, है ना। तो आत्मा को तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा तो अपने आप में संपन्न है, अपने हाईएस्ट स्टेज पर संपन्न है, संपूर्ण है। तो ये वर्षा किसको मिलता है? मन को मिलता है, देह को मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण लोग भी जैसे आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। तो तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है।
आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5,000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी, है ना। तो इस देह को और देह की दुनिया में जब जो रोल हम निभाते हैं उसे मिलता है आशीर्वाद, उसे वर्षा मिलता है। तो यहाँ आशीर्वाद की कोई बात नहीं है। बाबा पढ़ाते हैं रोल को, और फिर 5,000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर यानी माइंड को मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की शिक्षा दी, यानी रोल को। तो बच्चे तो जो पढ़ते हैं वह जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। यह तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है यह राजधानी स्थापन हो रही है या वह डेटी किंगडम स्थापन हो रही है ना। तो यहाँ पर जो मन के संकल्प हैं, मन के जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, तो हम बच्चों को तो ये मालूम है कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक आत्मा का अपना पार्ट है इस देह की दुनिया में। डेटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है ना। तो देह को बनना है, रूल को बनना है। आत्मा तो सदा ही स्थायी है, स्टिल है। तो दुनिया में किसी को यह पता नहीं है कि हम वह शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो यह तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, है ना। तो बाप ही सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, यानी सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी नहीं होता। तो क्योंकि वहाँ पर आत्मा अपने हाईएस्ट स्टेज पर होती है, तो वहाँ पर कोई झूठ पाप आदि कुछ भी होता नहीं, क्योंकि आत्मा अपने मूल गुणों में स्थित होती है। और कलयुग में भी अजामिल पाप आत्माएँ होती हैं। कलयुग में यानी देह और देह की दुनिया में ही अजामिल पाप आत्माएँ होती हैं। जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है और संकल्पों में फंस जाती है, संकल्पों के जाल में फंस जाती है, तेरा मेरा लगाती है, तो फिर कलयुग में अजामिल और पाप आत्माएँ होती हैं। तो यह समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा, है ना। क्योंकि माइंड की दुनिया है, माइंड में फंसा हुई है आत्मा, तो फिर रौरव नर्क दिखाई देगा। अपने सत्य स्वरूप का ही नहीं पता, तो मनुष्य ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें ही काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियाँ बच्चा पैदा करेंगी। अब वह समय है, कुमार कुमारियाँ आदि सब गंध करते रहते हैं। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। यानी देह में और देह की दुनिया में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब तमो प्रधान बन जाते हैं, जब आप पूरी तरह से अपने आप को भूल जाते हैं, तब मैं आता हूँ। तब परमात्मा आते हैं अपने सत्य स्वरूप का फिर से हमें याद करवाने के लिए। ड्रामा में पार्ट है बाबा का भी। तो मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के पार्ट में बंधन में बंधा हुआ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है। बाप समझाते भी ऐसे हैं। चक्कर लगाया, नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हाँ, तो जितना परमात्मा को याद करेंगे, यानी उस साइलेंस बीइंग के साथ जितना अटैच रहेंगे, तो उतना ही फिर सतो प्रधान यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आत्मा होगी।
और फिर सदा प्रधान दुनिया के मालिक भी बन जाएंगे। कितना साधारण रीति समझाते हैं, है ना। तो बाबा कितना साधारण रीति समझाते हैं। जो कुछ भी चेंज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो रोल में हो रहा है, देह की दुनिया में हो रहा है। लेकिन आत्मा तो अपने स्टिलनेस में है, आत्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते हैं। यह तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधाईमान हूँ। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूँ। अंतमति सो गति। वह इस समय के लिए ही कहा गया है, यह अंतकाल है ना। बाप युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो तो सदो प्रधान बन जाएंगे। तो पापा रोज़ हमें यही बात बताते हैं कि ये अंतकाल है ना। तो पाप यही युक्ति बताते हैं कि माँ में कम याद करो। जितना मुझे याद करोगे, अपने आत्मिक स्मृति में टिकोगे, उतना ही सतो प्रधान बनते जाओगे, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आओगे। तो बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे, है ना। तो नई दुनिया यानी वो सुख, शांति, संपन्नता। तो बाबा कहते कि जितना जितना आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आएगी, तो उस नई दुनिया में जहाँ पर आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, राज्य अधिकारी हैं, है ना, तो उसके मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, है ना। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो बाबा हर कल्प हमें यही समझाते हैं। तो बाबा बार बार यही कहते हैं नथिंग न्यू। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, तो कहा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है ना। इसी तरह से जब एक जिन की कहानी है कि उसने कहा कि मुझे काम दो, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तो फिर उसे काम दिया गया कि सीढ़ी उतरो और चढ़ो। तो बाप भी कहते हैं ये भी खेल उतरने और चढ़ने का है। तो ये भी जो सृष्टि चक्कर है, यहाँ पर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है आत्मा, फिर धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस डिप्लीट होती जाती है, यानी उतरती जाती है। और फिर संगम योग पर जब परमात्मा आते हैं, तो फिर उसको चढ़ती कला आती है, यानी कॉन्शियसनेस अपने सत्य स्वरूप की पहचान आती है, अपने सत्य स्वरूप में टिकती है। तो पतित से पावन, पावन से पतित बनना है। यह कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है बहुत सहज। परंतु युद्ध कौन सी है, यह ना समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिखती है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है ना। तो माया रावण पर जीत पाना तो बाबा कहते बहुत लड़ाई है, अपने ही संकल्पों, अपने ही संस्कारों से, देह की दुनिया में अपने आप से ही लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाते हैं, यानी देह की दुनिया में फिर फंस जाते हैं। जैसे ही किसी को देह देखा, तो फिर देह की दुनिया ही याद आई, यानी फिर याद टूट जाती है। तो माया दीवा बुझा देती है, तो यानी याद भुला देती है। माया दीवा बुझा देती है, यानी याद भुला देती है अपने सत्य स्वरूप की, अपने सत्य बाप की याद भुला देती है। तो इस पर गुलब कावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, परंतु अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। तो ऐसे एक कहानी है, गुल बकावली की कहानी है, तो जिसमें बच्चे बाबा कहते जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है, याद बुला देती है। 63 जन्मों से इस देह और संकल्पों की दुनिया में फंसे हुए हैं। तो फिर माया भी अपना पूरा पॉम शो दिखाती है, तो ये वो भी याद भुलाने की पूरी कोशिश करती है, तो दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं,
कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। अपने देह में फंस जाते हैं, देह के संकल्पों में फिर से फंस जाते हैं, तेरा मेरा में फंस जाते हैं, है ना। तो वो है माया के तूफान। तो वो बाबा कहते कि जो बच्चे फिर तूफान इतनी ज़ोर से आते हैं, यानी देहभान इतनी ज़ोर से आते हैं कि 8-10 वर्ष के पुराने जो अच्छे अच्छे झाड़ भी हैं, जिन्हें स्मृति है, जिन्हें पूरी अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं, फिर भी वो देह में फंस जाते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है ही नहीं, है ना। तो वो इतना मतलब अवेयरनेस थी, सब कुछ था, अपने को आत्मा समझते थे, लेकिन फिर भी देह में फिर दोबारा फंस जाते हैं, गिर पड़ते हैं। और जो अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज वो है ही नहीं, यानी देह में फिर फंस गए। तो देह और देह की दुनिया में फिर से फंस जाते हैं, तो गिर जाते हैं। वह भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया, है ना। तो ये भी एक कहानी है। तो यह है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे, देही अभिमानी बनो। 5 विकारों से संभाल रखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनसे संभाल रखो। जैसे ही देह में आते हैं, देह की बातें याद आती हैं, तो फिर इन सब 5 विकारों में फंस जाते हैं। और जैसे ही यही याद आता है कि मैं तो आत्मा हूँ और ये मेरी देह है और ये मेरा रोल चल रहा है, अपने रोल से भी डिटैच होकर अपने आप को साक्षी होकर देखते हैं, है ना, उसमें मैं मेरा ना लगाकर, तो फिर उसकी संभाल हो जाती है। यानी फिर आत्मा उसको लाइट शाइन करती है, तो फिर उसमें फंसती नहीं है। तो याद में रखेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। तो लेकिन यही याद रखना, यही मेहनत है कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रोल चल रहा है, इसमें जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसमें मैं मेरा ना लगाया जाए, गिल्ट में ना फंसा जाए कि मैंने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। सिर्फ ये एक स्मृति रहे कि यह मेरा रोल है, ड्रामानुसार मिला है, वो हो रहा है। अगर मैं क्रोध भी कर रहा हूँ तो क्रोध कौन कर रहा है, रोल कर रहा है। यानी मान लो कि बच्चे को कोई डांट रहा है ना, तो उसका पार्ट है वो बच्चे को समझाना, तो वो उसका रोल चल रहा है। लेकिन उसके पीछे जो आत्मा है वो अपने पूरे शांत स्वरूप में, उसमें कोई भी हेर फेर ना आए, आत्मा बिल्कुल शांत है, उसके पीछे आत्मा ये स्मृति रखे कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रोल चल रहा है, ये ड्रामानुसार पार्ट चल रहा है, इससे मैं आत्मा बिल्कुल डिटैच अपने साइलेंस में, आई एम साइलेंस बीइंग, मैं बिल्कुल शांत साइलेंस हूँ, है ना। तो मजबूत हो जाएंगे जब ऐसा साक्षी होकर अपने ही रोल को देखेंगे। और परमात्मा के सानिध्य में मैं साइलेंस बीइंग और ये मेरा रोल चल रहा है, तो फिर मजबूत रहेंगे। देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। यह शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है। तो ये जब रोल चलता है पूरे चारों युगों में, उसके बाद जब संगम पर आकर परमात्मा हमें इस बात की समझ देते हैं, जागृति दिलाते हैं, तो ये पूरे कल्प में एक ही बार मिलती है। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इस बात को कि एक ही बार हमें बाप मिलता है इस संगम युग पर। तो ऐसा कभी और कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो, है ना। तो पूरे कल्प में तो ना तो स्मृति होती है, ना ही कोई कहेगा कि तुम आत्मिक स्मृति में रहो, आत्म अभिमानी बनो। तो ये सिर्फ संगम युग पर ही एक ही जन्म में बाबा हम आत्माओं को समझाते हैं। सतयुग में भी ऐसा नहीं, कहेंगे नाम रूप देश काल यह सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूँ, अब वापस घर जाना है, यानी अपने सत्य स्वरूप में आना है, अपने वास्तविक स्वरूप में टिकना है।
तो तुम पहले सतो प्रधान थे, सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो 84 जन्म किसने लिए हैं? रोल ने लिए हैं, है ना, रोल ही निभाते निभाते। तो उसमें भी नंबर 1 यह ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा बाबा का भी है नंबर 1, जो ब्रह्मा बाबा का जो जन्म था, तो उसमें भी नंबर 1 ये ब्रह्मा। इन्होंने ही सबसे पहले अपने आत्मिक समृद्धि में, यानी अपने आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस में, जो ब्रह्मा बाबा ने अपना सबसे पहले जन्म लिया। तो औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं, इनके लिए पूरे 84 जन्म है। तो जिसने भी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पूरे जन्म लिए, यानी सबसे पहले आए, हाईएस्ट स्टेज को अचीव किया, तो उनके पूरे 84 जन्म है। तो ये पहले ही श्री नारायण थे। इनके लिए कहते हैं गोया सबके लिए समझ जाते हैं, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वह नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, तो यहाँ भी श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है ना। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल है कि झाड़ में भी दिखाया है कि ये ही श्री नारायण, यानी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जब आत्मा आती है तो नारायण बने, और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़े हैं, यानी अपने लास्ट जन्म में 84वें जन्म में ब्रह्मा बने, जब शिव परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लेकर उन्हें ब्रह्मा बनाया। हाँ, तो नीचे राजयोग सीख रहे हैं। झाड़ में ऐसा दिखाया हुआ, जो कल्प वृक्ष है उसमें दिखाया हुआ है कि सभी फिर राजयोग सीख रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। यह देहधारी है, वह विदेही विचित्र है ना। तो प्रजापिता, प्रजा क्या है? हमारे ही संकल्प, है ना। तो अपने संकल्पों के पिता को कभी बाबा कहते फिर परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता तो एक को ही कहा जाता है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो कि इस देह की दुनिया में नहीं आते, उसे परम पिता कहा जाता है। प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है, यानी जो अपने संकल्पों की दुनिया में, देह की दुनिया में आते हैं, उसे प्रजापिता कहा जाता है। यह देहधारी है, वह विदेही विचित्र है। जो रोल में आया वह क्या है? देहधारी है, देह की दुनिया में आते हैं। वह विदेही है, विचित्र है ना। उसका कोई चित्र ही नहीं, उसकी कोई देह ही नहीं। परमपिता परमात्मा के कोई देह ही नहीं, ना ही कोई चित्र है। वो तो है ही निराकार, यानी साइलेंस बीइंग, तो उसका कोई चित्र नहीं। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। वह परमपिता तो परम धाम में रहते हैं। पिता तो परम धाम में रहते हैं, यानी साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस ही है। प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे, वह तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं है। प्रजा तो है स्थूल वतन में, है ना। प्रजा संकल्पों की दुनिया है प्रजा, तो वही क्या है? स्थूल वतन में है, जहाँ पर रूल है। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये जो देह और देह की दुनिया में अपना संकल्पों की जो प्रजा बनाई है ना, तो उसे कहते हैं प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान का तो कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पढ़ते हैं उनसे वह न्यारा है ना। तो मनुष्य तन का, इस शरीर का, देह का, 5 तत्वों का जो शरीर है, इसके नाम पढ़ते हैं। तो लेकिन परमपिता परमात्मा, हायर कॉन्शियसनेस, वो तो इस सबसे न्यारा है। आत्माएं वहाँ रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं, है ना। आत्माएं जब अपने माइंड की दुनिया से अलग है, मन से अलग है, तब उसका कोई स्थूल नाम रूप नहीं है, उससे न्यारी है। परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता है, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है।
एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ भी नहीं पता, ना तो उसको कोई संकल्पों से उसकी पहचान है, ना ही वस्तु से उसकी कोई जान पहचान है। तो वो एकदम कैसा होता है, महात्मा की तरह होता है, महान आत्मा। यानी उसको इस स्थूल दुनिया की कोई भी पहचान नहीं है, तेरा मेरा सब कुछ नहीं है उसको पता, है ना। तो कितना मासूम होता है छोटा बच्चा, तो उसे क्या कहते हैं, महान आत्मा। तो 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, 5 विकार क्या हैं उसको पता ही नहीं। उसकी किसी भी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी संकल्पों से उसकी कोई पहचान ही नहीं। तो इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। तो इस समय सभी देह और देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, तो इसलिए किसी को भी पवित्र आत्मा तो नहीं कहा जा सकता। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। इस चक्कर में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो सब फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया हुआ है। तो ड्रामा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, और ये बना बनाया है ड्रामा। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कब से शुरू हुआ, कुदरत कहते हैं ना। तो आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। तो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे समुद्र अथवा आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, तो यह अविनाशी ड्रामा है। यानी जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी संकल्प आ रहे हैं, कोई भी एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, सब बना बनाया हुआ है, चल रहा है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसे समुद्र है, आकाश है, इसका अंत नहीं निकाल सकते। तो यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है ना। तो सब कभी कोई बता ना सके। इसमें सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना, यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया में बैठ बनाई। अरे यह तो अनादि है, प्रलय आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़ी ही कह सकते हैं कि यह क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुमको तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो, है ना। तो बाबा जब आत्मा को अपनी समझ आती है, अपने सत्य स्वरूप का समझ आती है, और ये समझ आता है कि ये दुनिया मैं नहीं हूँ, दुनिया जो ये पार्ट मैं नहीं हूँ, ये देह मैं नहीं हूँ, है ना। इस जो ये ड्रीम वर्ल्ड है, इससे मेरा कोई सत्य संबंध नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ। तो जब ये समझ आती है तब बाबा आकर समझदार बनाते हैं। तो बाबा हमको ये सब सुनाते हैं, तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। सबसे बड़ा निश्चय यही है कि हम आत्मा है। जब ये निश्चय आ जाता है तो फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी उन्नति दिन प्रतिदिन होती रहती है। पहले पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो होती है ना, तो थी ना। तो उसने खींचा, में वो कशिश होती है, तब फिर बाबा आकर सुनाते हैं। उसने खींचा, बट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं, है ना। तो ऐसे शास्त्रों में दिखा दिया है कि कृष्ण को कंसपुरी से निकाल कर ले गए, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे कंस आदि तो वहाँ होते ही नहीं। वो तो एकदम प्योर दुनिया है, वहाँ पर नहीं सतो प्रधान है सब। तो वहाँ पर कंस कहाँ से आया। तो गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं। है तो कुछ भी नहीं, समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज़ है यह भी कोई जानते नहीं।
जो भी देवी देवता थे वह नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियाँ भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं, इसलिए पुकारते भी हैं पतित पावन। तो यह सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यानी जब अपने ही चक्र को जब जान जाते हैं, अपने सृष्टि चक्र में अपने पार्ट को जान जाते हैं, तो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं और चक्रवर्ती राजा भी बनते हैं। यानी अपने ही चक्र को जानना। तो त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो यह आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। विनाश भी जरूर होना है। तो नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। और अभी तो जो संकल्पों की दुनिया के इतने अनेक धर्म बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यानी अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की जो दुनिया थी आत्मा की, वो देवी देवता धर्म, तो वो अब है नहीं। फिर जरूर वह धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। यह चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी रजाई ली है। जिसका पेट भरा हुआ होता है वह गंभीर रहते हैं। जब आत्मा अपनी सी संपन्न संपूर्ण अवस्था में होती है तो वो जैसे पेट भरा हुआ होता है तो वह गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितना बार रजाई ली थी, कल की ही बात है। कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए। आज हम पतित बने हैं, फिर यह हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। रजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, यह पुरुषार्थ से ही होता है। कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, यानी माइंड लेता है। और जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। रजाई में कोई कम तो कोई ऊंच बनेंगे, यानी जैसी जैसी उसका रोल है तो वो उसी अनुसार उसे मिलेगा। तो यह पुरुषार्थ से ही होता है। इतनी अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आत्मा पहुंचती है, यही मेहनत है, यही पुरुषार्थ है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से बदतर थे। बंदर से भी बदतर थे, यानी माइंड की दुनिया में, इस देह की दुनिया में बंदर से भी बदतर थे। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। तो अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। मंदिर लायक बना रहे हैं यानी अपने आत्मिक स्मृति में हर एक आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे। अपने ही मूल गुणों के लिए इधर उधर भाग रहे थे, सुख शांति आनंद पाने के लिए। तो 63 जन्मों से कोई काम के नहीं थे, बंदर के समान थे। तो बाबा कहते हैं अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं, यानी अपने आत्मिक स्मृति अपने सत्य स्वरूप में कि जब समझ आती है, जब जागृति आती है तो कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं, यानी वर्दी बनाते हैं। वर्थलेस से वर्दी बनाते हैं। तो कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तो जिन्होंने कल्प पहले भी इसी तरह से समझा तो वही इन बातों को फिर अच्छी रीति से समझेंगे। तो पार्ट है ना, ड्रामा में पार्ट है। तो तुम ही प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू। यानी ये भी ड्रामा अनुसार चल रहा है। प्रदर्शनी करना, ज्ञान समझना समझाना, तो ये भी क्या है, पार्ट चल रहा है। ये ड्रामा अनुसार पार्ट है। तो बाबा कहते हैं कि नथिंग न्यू। तो इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, तो यह सब है पुजारीपन की सामग्री। भक्ति मार्ग में कितने देवियों के मंदिर बनाते हैं और ये क्या है, पुजारीपन की सामग्री है।
पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाते रहते हैं। तो गहरी गहरी बातें बाबा पॉइंट्स समझाते हैं मुरली में। आगे की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं, वह अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। तो यह पॉइंट कोई आगे वाली कॉपियों में थोड़ी ही होंगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। यहाँ पर आत्मा की अवस्था की बात कर रहे हैं बाबा की, जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था थी उस तरह से तुमने पॉइंट को समझा है ना। तो अब बाबा कहते कि पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आएगी, आती है। यानी उसको समझते समझते जब आत्मिक स्मृति इतनी हाईएस्ट हो जाती है तो फिर उसकी समझ भी चेंज हो जाती है, उसकी कशिश चेंज हो जाती है ना। तो पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, तो कल्प पहले भी इसी तरह से समझाया था, अभी फिर समझा रहे हैं। नंबर वार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं। व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना होता है ना। तो ये आत्मा की अपनी जो स्मृति है वो नीचे ऊपर होती रहती है। देहभान में गए तो नीचे हो गए, देहभान से ऊपर उठे तो ऊंचे हो गए, है ना। तो इसी तरह से ऊपर होते रहते हैं। तो यहाँ भी हर कोई आत्मा का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपने स्थिति है, अवस्था है। तो बाबा कहते हैं कि व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है ना, तो इसमें हार्टफल नहीं होना होता है। तो फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। मनुष्य देवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। तो यहाँ भी कोई विकार में गिर जाते हैं तो फिर बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। कि अगर आत्मिक स्मृति में रहते रहते अगर फिर से देह भान आ गया तो नीचे गिर गए, यानी ग्रहचारी आ गई। तो बाबा कहते जैसे काम धंधे में भी ऐसे ही होता है, कोई धनवान बन जाते हैं तो कोई विकार में गिर पड़ते थे। इसी तरह से यहाँ पर भी जब देह भान में आ जाते हैं तो फिर पड़ते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं रह पाते। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। तो यानी इसमें दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए, अपनी आत्मिक स्मृति को फिर से जगाना चाहिए और चढ़ना शुरू करना चाहिए। तो बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत है गिरते तो गिरे हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़े ही करेंगे। बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। तो बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूँ बेहद के बाप को का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं। पुरुष को नहीं लगता तो फिर आगे चलकर उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है, तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं यह तुम्हारी गुरु ईश्वर है। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तो यहाँ पर हर एक संबंध एक परमात्मा के साथ है। तो संकल्पों की दुनिया को मैं मेरा नहीं लगाना है। तो मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है। यह देह भी मेरी नहीं है। यह देह की दुनिया ये सब क्या है, ड्रीम वर्ल्ड है। यह देह भी मेरी नहीं। अच्छा
मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। यानी देह और देह की दुनिया अगर की ग्रहचारी आती है, देहभान में आते हैं तो दिल शिकस्त होकर नहीं बैठ जाना, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे उच्च पद पाना। यानी अपने आत्मिक स्मृति में अपनी स्मृति को जगा कर कि मैं हूँ ही आत्मा है। तो बाबा कहते हैं कि फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे ऊंच पद पाना है। अपने आत्मिक स्मृति, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को जगाना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, स्वयं को स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। अपनी स्मृति को ऐसा मजबूत बनाना है कि कोई भी देह और देह की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित ना करे, तूफान वार ना कर सके। विकारी से अपनी संभाल करते रहना है। विकारों से, विकार कब आते हैं? जब देह भान आता है ना, तो देह भान से ही अपनी संभाल करते रहना है। चाहिए स्मृति रखनी कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। ये स्मृति है कि मैं हूँ ही आत्मा, है ना, हूँ ही साइलेंस बीइंग। तो सर्व शक्तियाँ अपने आप ही इमर्ज हो जाती हैं। बाबा ने कहा, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा यह स्मृति में रहे कि मैं आत्मा विश्व की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा। अब ये स्मृति है कि मैं हूँ ही आत्मा और विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। देह की दुनिया से न्यारी जो भी संकल्प इमर्ज होंगे वो क्या होंगे? परमात्मा के संकल्प होंगे, है ना। बोलेंगे वो परमात्मा के बोल होंगे और विश्व कल्याण जिसमें समाया हुआ होगा, बेहद का कल्याण समाया हुआ होगा। तो और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। तो जैसे उस लाइट हाउस में एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेंगी। मेन बात है अपनी स्मृति की कि मैं हूँ ही आत्मा, मैं हूँ ही साइलेंस बीइंग। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। यही स्मृति क्या करेगी? लाइट हाउस का कार्य करेगी। तो जैसे उस लाइट हाउस में एक ही रंग निकलती है, तो यहाँ पर चैतन्य लाइट हाउस में सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं पर हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। आज का स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप, शक्ति कहाँ से आएगी? आत्मिक स्वरूप से, है ना। तो आत्मिक स्वरूप बनेंगे तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। तो इस देह भान की दुनिया में कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो। यानी अपने आत्मिक स्मृति में टिकना यह भी स्वाभाविक हो जाए, नेचर बन जाए, नेचुरल नेचर बन जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करवा रही हूँ, कर्म करते रहेंगे, है ना। तो बॉडी से कर्म करेंगे, लेकिन बुद्धि से परमात्मा की तरफ आत्मिक स्मृति में याद में रहेंगे। तो जो सदा कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं वह सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। यानी कर्म करते हुए चलते फिरते कर्मयोगी की स्टेज पर रहते हैं, लेकिन बुद्धि से परमात्मा की याद, तो यह है सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं।
तो जब चाहे कर्म में आए, जब चाहे न्यारे बन जाए। यह प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। कर्म करते हुए भी बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। हमेशा यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ। देह की दुनिया के क्रियाकलाप, माइंड की दुनिया चल रही है, लेकिन मैं आत्मा इन सब से अलग परमात्मा की याद में उपराम स्थिति में स्थित हो, साक्षी होकर देख रही हूँ। तो यह प्रैक्टिस बाबा कहते कर्म के बीच बीच में करते रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।